हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यूज़र अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, और इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसे सपोर्टेड मेरे पास 2 यूज़र अकाउंट है, बट मैं नेक्स्ट यूज़र को मैं जब लॉगिन करता हूं तो वो यूज़र अकाउंट शो ना हो जो लॉगिन करते हैं। सपोर्टेड यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे साइन आउट कर लेता हूँ, साइन आउट। और मैं साइन आउट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जितनी यूज़र अकाउंट मैंने क्रिएट किया हुआ है आपको ऑलरेडी यहाँ पे शो हो जाएगा कि मैंने कितनी यूज़र अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, और इसी अकाउंट से मैं लॉगिन करना है मुझे। सपोर्टेड यहाँ पे 3 यूज़र अकाउंट आप देख पा रहे होंगे। एक तो रामाकांत के नाम से है, एक राजेश के नाम से, एक सचिन के नाम से है। बट मैं चाहता हूँ जब मेरा सिस्टम जब लॉगिन हो, जब मेरा सिस्टम रीस्टार्ट हो, तो वो ये तीनों ऑप्शन ना आए, ये तीनों अकाउंट यूज़र शो ना हो और ऑटोमेटिक यूज़र अकाउंट ये लॉगिन हो जाए। ये यहाँ पे ऑप्शन ही ना आए कि मैं सपोर्टेड यहाँ पे देखिए रामाकांत को जो यूज़र्स है यहाँ पे और राजेश का यूज़र्स है। मैं चाहता हूँ जब भी सिस्टम हमारा साइन आउट और यानी रीस्टार्ट होने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे राजेश के नाम से जो यूज़र अकाउंट बना हुआ है ये ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाए। ये सब कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन कर लेना है सिस्टम में। एडमिनिस्ट्रेटर जो मेरा अकाउंट है वो रामाकांत है, और जो एडमिनिस्ट्रेटर से क्यों करना है कि एडमिनिस्ट्रेटर की फुल पॉलिसी होती है, कुछ भी चेंजेस कर सकता है। तो सबसे क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे विंडो की R प्रेस करना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है कंट्रोल यूजर पासवर्ड S2। ठीक है, कंट्रोल यूजर्स पासवर्ड S2। ठीक है, इस पे ओके कीजिएगा। शायद मैंने कुछ गलती किया हुआ है। कंट्रोल स्पेस यूजर पासवर्ड S2। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल के बाद स्पेस रहेगा, देन ओके प्रेस कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पे यूजर अकाउंट शो हो रहे होंगे कि यहाँ पे राजेश के नाम से है, रामाकांत के नाम से है, प्लस सचिन के नाम से है। अब जो यहाँ पे यूजर्स अकाउंट के ऊपर यहाँ पे देख रहे होंगे यूजर्स मस्ट एंटर ए यूजर्स नेम्स एंड पासवर्ड टू सेट यूज दिस कंप्यूटर। इट मीन्स जो इस पे टिक नहीं लगा होगा वो यूजर्स अकाउंट ऑटोमेटिक वो लॉगिन हो जाएगा। मैं यहाँ पे टिक लगा दूंगा, तो जो भी अब सिस्टम हमारे पास नेक्स्ट टाइम जो लॉगिन रिस्टार्ट होके जो लॉगिन होगा तो आपको यहाँ पे पहले पासवर्ड फिल करने के लिए ऑप्शन आएगा। सपोर्ट देखिए यहाँ पे राजेश पे भी टिक लगा हुआ है एंड सचिन पे भी टिक लगा हुआ है। बट मैं चाहता हूँ कि मेरा सिस्टम जब भी लॉगिन स्टार्ट होए वो ऑटोमेटिक कोई पासवर्ड फिल करने का ऑप्शन ना आए, और ऑटोमेटिक ये पासवर्ड यानी पासवर्ड भी फिल करने का ऑप्शन आए और राजेश के यूजर से वो लॉगिन हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राजेश के यूजर्स जो हमारे बनाया हुआ हमने यहाँ पे पासवर्ड हटा देंगे, यहाँ पे टिक हटा देंगे, और यहाँ पे अप्लाई करने के बाद यहाँ पे पूछेगा पासवर्ड है क्या। तो जो हमने पासवर्ड यूजर का पासवर्ड यहाँ पे पासवर्ड फिल कर देते हैं 1 2 3 एंड पासवर्ड कंफर्म कर लेते हैं 1 2 3। इसको करते हैं हम ओके। ओके प्रेस करने के बाद देखिए आपको मैं अभी इसको ओके प्रेस करता हूँ और मैं सिस्टम को क्या करता हूँ रीस्टार्ट कर देता हूँ। जैसे मैं रीस्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि जब भी रीस्टार्ट होता था हमारे पास फर्स्ट टाइम वो स्टार्ट होता था, ऑप्शन आता था कि किस यूज़र से लॉगिन करना है, एडमिनिस्ट्रेटर से करना है या जो यूजर्स बना उससे यूज़र से करना है। जैसे यूजर्स हमारे पास 3 थे, राजेश, सचिन एंड रामाकांत। जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो रामाकांत है और जो हमारे पास अभी जो यूजर्स है वो राजेश है और सचिन है। तो मैं चाहता हूँ सचिन के नाम से ना लॉगिन होके और ना रामाकांत के आईडी से यूजर से लॉगिन होके डायरेक्ट वो राजेश के यूजर अकाउंट से लॉगिन हो जाए। तो हमने वो पॉलिसी लगाई, ठीक है, और इसको मैं रीस्टार्ट किया हूँ। अब देखिए यहाँ पे कोई पासवर्ड फिल करने का ऑप्शन नहीं आएगा और ऑटोमेटिक वो राजेश के यूजर के अकाउंट से लॉगिन हो जाएगा। देखिए मैंने स्टार्ट किया था, इसको रीस्टार्ट होने के बाद कुछ टाइम लगाता है, इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कोई पासवर्ड फिल करने का ऑप्शन नहीं आया, ना कि यहाँ पे जो यूजर्स अकाउंट थे सचिन और राजेश और रामाकांत। तो यहाँ पे मैंने फिल यूजर से पॉलिसी अप्लाई किया था राजेश के नाम से, ऑटोमेटिक
यूजर्स नो लॉगिन हो जाए। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे राजेश के जो यूजर्स है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक लॉगिन हो रहा है। मैंने कोई पासवर्ड फिल नहीं किया, ना ही वो यूजर्स का यहाँ पे डिटेल आया, जो मैंने ऑलरेडी 3 अकाउंट बना हुआ था यहाँ पे। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कोई पासवर्ड फिल नहीं किया, ना यूजर्स को फिल किया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन शो नहीं हुआ। अब इसको करने का फ़ायदा क्या है कि जैसे हम कोई यूजर अकाउंट बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उस यूजर से सिर्फ वही यूजर्स को पता हो कि मुझे लॉगिन कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिस्टम लॉगिन करे उसको पता ही ना चले इसमें यूज़र अकाउंट्स कितने बने हुए और यूजर अकाउंट से लॉगिन कैसे करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे मैंने एक बाय डिफ़ॉल्ट यूजर्स अकाउंट बना दिया था, आपको ऑलरेडी बताया कि राजेश के नाम से बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे राजेश के नाम से यहाँ पे लॉगिन राजेश जो है ये लॉगिन हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ उस यूजर से लॉगिन होने के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पे साइन आउट पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे यूजर अकाउंट यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद मैं उस यूजर अकाउंट से लॉगिन हो सकता हूँ, ठीक है। ये जो फर्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की था, एक शॉर्टकट की और है। मैं अभी यहाँ पे रामाकांत जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर, उससे लॉगिन हो जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड फिल कर देते हैं 1 2 3। पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आया हमारे पास 1 2 3, देन ओके प्रेस कर देते हैं। अनेबल टू अपडेट दिस पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड अपडेट नहीं होगा। अब हमने जो राजा के एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था कि राजेश का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था, शायद देखते हैं, हमने शायद राजेश को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था। जो एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पे विंडो आर प्रेस करते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे हमने टाइप किया था कंट्रोल स्पेस यूजर पासवर्ड S2, उसके जगह पे हम ये टाइप कर सकते हैं नेट PLWIZ, ठीक है। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के जो पासवर्ड फिल करने का ऑप्शन मांग रहा है, क्योंकि ये जो यूजर्स है वो ये जो यूजर्स है राजेश, ये एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, एडमिन है, सॉरी ये यूजर्स है, तो ये कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता विदाउट एडमिनिस्ट्रेटर का। जो एडमिनिस्ट्रेटर मेरा जो यूजर्स है वो रामाकांत है और रामाकांत का कोई पासवर्ड नहीं था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओके यस पे क्लिक कर देते हैं। तो ये चीज़ नहीं होगा क्योंकि यूजर्स को पासवर्ड होना ज़रूरी है। तो अभी हम यहाँ पे पासवर्ड शेयर कर देते हैं। अभी हमारे पास एक ऑप्शन है हमारे पास, अब मुझे पता ही नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड क्या है, तो अब मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता। अब इसको ब्रेक कैसे करते हैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, बेसिकली जैसे मैंने आपको देखिए यहाँ पे मैंने एडमिनिस्ट्रेटर है वो मैंने पासवर्ड भूल गया, मुझे पता ही नहीं है। अब उसको पासवर्ड को मैं कैसे रिकवर करूँगा, मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि बिना एडमिनिस्ट्रेटर का ये सिस्टम चलेगा ही नहीं। क्योंकि यूजर्स को सिर्फ पॉलिसी इतना ही है कि पासवर्ड यूजर्स फोल्डर बना सकता है, डिलीट कर सकता है, कुछ भी चेंजेस ज़्यादा बेसिकली जो चेंजेस करना होता है, जैसे मैंने आपको भी दिखाया कि मुझे चेंजेस करना है कि जो मैंने आपको बताया कि यूजर्स को लॉगिन कैसे करना है, ये सब चेंजेस करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर की ऑथोराइज होना बहुत ज़रूरी है। और एडमिनिस्ट्रेटर का मुझे पासवर्ड याद ही नहीं है, तो उससे रीसेट करने के लिए क्या करना होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।